स्पेशल रिपोर्ट में मैं मुस्कान चौरसिया और बहुत बहुत स्वागत है आपका आईजूम्स न्यूज में। पूरे देश और दुनिया में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। लोग परेशान हैं, पर कहते हैं ना, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज के कुछ पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। हमने इस कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ उसके निगेटिव इम्पैक्ट तो देख लिया, लोग परेशान हैं, कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ये तो देख लिया, पर उसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये हमने जानने की कोशिश नहीं की। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको अभी पता नहीं है कि इस लॉकडाउन में क्या क्या चीजें अच्छी हुई हैं और वो देश के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे इसी की। देखिए हमारी खास पेशकश। हवा बदल गई है, पूरा आसमान साफ नीला दिख रहा, रात के तारे अब साफ दिखने लगे। बात करें राजधानी दिल्ली की तो 2019 में दिवाली के वक्त वहाँ की हवा का जो हाल था, मानो लोगों का वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उस वक्त लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 500 प्लस था और इस वक्त दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 91 से 98 के बीच, तो ये काफ़ी बड़ा अंतर है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एयर पॉल्यूशन के कारण सालाना लाखों लोग मर रहे हैं, क्योंकि एयर पॉल्यूशन के कारण लोगों को अस्थमा, लंग्स, रेस्पिरेटरी जैसे डिजीज हो जा रहे हैं। तो इस 21 दिन के लॉकडाउन में जो आंकड़ों का अंतर हुआ है इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में, वो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश की हवा को इस वक्त प्रदूषण मुक्त कर दिया है, क्योंकि ये बदलाव आया है सभी प्रकार के यातायात बंद होने से। जो नुकसानदायक गैस एमिट करने वाली सभी फैक्ट्रीज थी उसके बंद होने से। जब वातावरण ही इतना साफ हो गया हो तो सोचिए नदियां भी कितनी साफ हो गई होंगी। देखिए हमारी रिपोर्ट। यह लॉकडाउन होने के पहले की यमुना नदी की तस्वीरें। क्या हाल था। दिवाली के बाद पड़ने वाला महा छठ पर्व की पूजा भी लोग इसी नदी में खड़े होकर किए थे और तमाम कोशिशों के बाद भी यमुना नदी को अभी तक साफ और शुद्ध नहीं बनाया जा सका। और अब ये तस्वीरें हैं लॉकडाउन के बाद की। ये वही यमुना नदी है जो लॉकडाउन के बाद इतनी साफ दिख रही है और पवित्र दिख रही है। आज हम लोग देख रहे हैं यमुना महारानी स्वच्छ और एकदम निर्मल है, क्योंकि हम लोग नित्य आचमन के लिए, दर्शन के लिए जाते हैं। तो वहाँ कोरोना ये जो लॉकडाउन हुआ है उससे पहले आचमन करने का भी मन नहीं करता था, इतनी स्थिति यमुना जल की खराब थी। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ उसके 9 दिन के बाद ही यमुना जी इतनी निर्मल हो गई कि हाथ डाल दीजिए तो हाथ भी दिखाई दे रहा है, स्नान और आचमन का मन करता है। हमारा तो यहाँ तक एक ही बात पर पहुँचे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ ये फैक्ट्रियाँ इत्यादि इनके जो केमिकल यमुना जी में आते थे वो सब यमुना में, नदियों में गिरने से बंद हो गए हैं, इसीलिए यमुना महारानी निर्मल है। कलकल करती गंगा धारा में बह रही है, जिसके स्वच्छ जल में जीव जंतु भी मुस्कुरा रहे हों। ऐसा इसलिए क्योंकि वैध व अवैध फैक्ट्रियों का दूषित जल नालों के माध्यम से गंगा में नहीं जा रहा। साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में अर्पित माला, फूल व पूजा सामग्री भी पानी में नजर नहीं आ रही। गंगा का पवित्र जल पूरी तरह से साफ हो गया है। शायद लॉकडाउन एक तरह से माध्यम बना जिससे प्रकृति अपने आप को ठीक करते नजर आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस लॉकडाउन ने हम सभी को अपने परिवार के साथ वक्त बिताना सिखा दिया। जो चीज हमने स्कूलों में सीखी थी वो इस वक्त हमें सीखनी पड़ रही है। देखिए ये सब आदतें तो हम सभी ने अपने बचपन के दिनों में स्कूल में सीखी थी, पर क्या पता था कि जिंदगी में इसे दोबारा कोई सिखाएगा और सिखाने के साथ उसे अपनी आदत भी बनाना पड़ेगा। हर व्यक्ति, वो एक बच्चा हो या कोई बूढ़ा, हर वर्ग को इसे अपनाना ही पड़ा। तो ये थी कुछ बातें जो इस लॉकडाउन के बाद देश के लिए फायदेमंद साबित हुई। अगर इस लॉकडाउन से प्रकृति खुद को इतना साफ कर रही है तो आने वाले दिनों में हर महीने 1 हफ्ता के लिए जरूर पूरे देश में लॉकडाउन लग जाना चाहिए। अगर नहीं तो कुछ ऐसा काम होना चाहिए कि बिना लॉकडाउन के भी प्रकृति इतनी साफ रह सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।